डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये सब चीजें समझने में बहुत आसान होती हैं, बहुत आसान। ये समझने वाला जो पार्ट होता है ना, ये तो सबसे इजी होता है, बट सबसे कठिन होता है इम्प्लीमेंटेशन। जहां पर आता है वो मैं भी अभी 100% नहीं कर पा रही हूँ। तो जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट आता है ना, वहां असली आपकी परीक्षा शुरू हो। वेलकम बैक टू खुशीज कैफे, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में अपना माइंड मैप शेयर किया था कि किस तरीके से वो बनाते हैं। तो ज्यादा कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, हालांकि एज ए साइकोलॉजिस्ट अगर मैं सोचूं तो हाँ, उसकी कुछ बारीकियां भी होती हैं, लेकिन जनरल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरीके से आप लोग अपने ऊपर काम कर सकते हैं एक जनरल वे में, जिससे कि और ज़्यादा बेटरमेंट हो सके और ये भी हम लोगों को समझ में आ सके कि हमारे लिए क्या बेटर है और क्या नहीं। हमारी मेमोरी बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइड है, तो इसको समझते हैं। पहला है हमारा सेंसरी, दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी, तीसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जितने भी आपके सेंसेस हैं वो जब काम करते हैं तो वहां से जो भी एक अनकॉन्शियस माइंड में आपके इन्फॉर्मेशन जाती रहती है वो सेंसरी से क्रिएट होती है। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में रोड के साइड में कई तरीके की चीजें रहती हैं, आप उन पर गौर करें या ना करें मगर नजर तो वहां पे पड़ती ही है। फिर ऑल टाइम आप किसी चीज पे गौर कर रहे हो या ना कर रहे हो, बट सुनाई तो कुछ ना कुछ देता ही रहेगा जब तक आपके कान सही सलामत है, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी चीज आप टच करेंगे तो उसका सेंसेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जितनी भी आपकी सेंसरीज होती हैं, सेंसेस होती हैं, इस पे अगर आप ज्यादा कंसंट्रेट ना भी करें तो भी आपका अनकॉन्शियस माइंड में वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती रहेगी। अब दूसरी चीज ये होती है कि आप कंसंट्रेशन के साथ में इस सेंसरी मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप कोई भी मूवी देख रहे हैं तो वो मूवी आप देख रहे हैं अपनी आईज से और सुन रहे हैं अपने कानों से, ठीक है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो आईज ने गैदर की, ईयर्स ने गैदर की, उसने माइंड को जाकर के वो पहुंचाई। तो वहां पर एक शॉर्ट टर्म मेमोरी बनना शुरू हो जाती है कि आप मान लीजिए कोई सीरीज देख रहे हैं, कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, तो एक एपिसोड आपको उसका याद रहेगा, तभी आप दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो वो जो एक शॉर्ट टर्म वहां पे मेमोरी क्रिएट हुई कि आपको पहला वाला एपिसोड याद है और सेकंड वाले एपिसोड में आप गए हैं, तो वो कंटिन्यूटी मेंटेन है क्योंकि आपको पता है कि पिछले में क्या हुआ था। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद में वो आप भूल जाएंगे, वैसे तो हमको याद रहती हैं ऐसी चीजें, बट स्टिल मान लीजिए कि कुछ दिनों के बाद में आप भूल गए, तो वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई। जैसे कि मान लीजिए जल्दी से आपको कोई नंबर कुछ भी नहीं मिल रहा, पेन पेंसिल वगैरह कुछ नहीं मिल रहा, एक नंबर लर्न करना है, उस पर कॉल करना है। किसी ने आपको नंबर बताया, मान लीजिए 678925 678925, तो आप ऐसे 2-3 बार उसको बोलेंगे, अरे यार याद रखना है क्योंकि अभी यूज करना है। 678924 आपने सुना और उसको रटते रहे, 678924 678924, तो वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी क्रिएट हो गई। और जैसे ही आपने वो नंबर डायल किया 678924 फोन किया, उसके शायद 1-2 घंटे बाद में, या अगर किसी की शॉर्ट टर्म मेमोरी काफी अच्छी है जो कि मेरी नहीं है, तो वो नंबर आपको ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाएंगे। तो ये हो गया आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी का खेल। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी ऐसी चीज होती है जो कि आगे चल के आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी बना देती है। तो जिन चीजों पे आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं छोटे छोटे टाइम स्पैन पर और लगातार करते हैं, तो वही शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल जाती है। तो वो एक बेस बन जाता है। इसीलिए क्यों बोला जाता है कि जो भी आप पढ़ें समझें उसको बार बार रिवाइज करें, क्योंकि वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो रहेगी, बट शॉर्ट टर्म मेमोरी में से तो जल्दी ही गायब हो जाएगी, क्योंकि ये मैकेनिज्म होता है हमारे बेसिक जो माइंड का मैकेनिज्म है वो यही है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से अगर आपको उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना है तो आपको उसके लिए उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ये कुछ बेसिक चीजें थी कि आपकी सेंसरी होती है जो कि अनकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरी स्टेबल हो जाती है, आपको पता भी नहीं होती है वो चीजें, आपने कहाँ देख लिया, कहाँ क्या सुन लिया और वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली गई है और वो आपसे क्या काम करवा दे, यू नेवर नो। उसके बाद में शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होती है जो आप विलिंगली एंड कॉन्शियसली अपने दिमाग में डालते हैं और वही धीरे धीरे ओवर द टाइम अगर आप रिपीट करते हैं तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया। अब नेक्स्ट चीज क्या है, आजकल जो हम देख रहे हैं कि मोबाइल फोन्स और शॉर्ट वीडियोस, जो भी शॉर्ट्स वगैरह रील्स ये सब हैं, इन सब की वजह से प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जो आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेकर के जाना है, तभी कोई भी चीज फ्रूटफुल हो पाएगी। अदरवाइज कोई भी चीज अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रह गई तो वो आपको कहीं भी फायदा नहीं देगी।
तो अब इन ज़्यादा वीडियोस वगैरह देखने की वजह से और अलग अलग टाइप की वीडियोस एंड ज़्यादा इस तरीके की इन्फॉर्मेशन गैदर करना, क्योंकि सोशल मीडिया में हर तरीके की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो आपके काम की है भी और जो आपके काम की नहीं भी होगी। तो वहां पे हर तरीके की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और आपके माइंड को वो सब आप दिए जा रहे हैं। तो माइंड एक क्या हो रहा है, इस चीज को अब आप ध्यान से समझ पाएंगे। आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो एक प्रॉपर थीम नहीं पकड़ पा रही है कि आप बेसिकली क्या चाह रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं, क्या ढूंढना चाह रहे हैं, वो एक थीम नहीं मिल पा रही है उसको। तो कभी कुछ आ गया इसमें STM में, शॉर्ट टर्म मेमोरी को मैं STM बोलती हूँ, कभी कुछ आ गया STM में, कभी कुछ आ गया STM में। तो यही साधन को आप देखिए अपनी अच्छाई में भी यूज कर सकते हैं। अब आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, बजाय उनका कस्टमर बनने के, उन वीडियोस और उन चैनल्स या जो भी इंफॉर्मेशन आउट है, एक तरीके से मार्केट ही है ये भी। तो ये जो मार्केट है इसमें जो भी चीजें हैं, बजाय हर दुकान को आपको देखने की जगह आप पहले अपने घर में, ठीक है ना, पहले अपने घर में आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी दुकान पर जाना है, आपको क्या अपने STM में डालना है और उसी को आपको LTM बनाना है। समझ रहे हैं आप लोग STM LTM? तो वो आप पहले डिसाइड करेंगे, उसके बाद वहां पर जाएंगे आप उन दुकानों के पास में जो कि अवेलेबल हैं। जैसे कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़िए, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो सर्च करने के लिए आप जाएंगे फिर इस मार्केट के अंदर। फिर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, फिर आपको हेल्प भी मिलेगी, फिर आपको भटकाव कम से कम होता चला जाएगा। ठीक है। अगर इसके अलावा भी आप, बहुत से लोग बोलते हैं कि हम लोग इधर उधर की वीडियोस वगैरह में फंस जाते हैं देखने में, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप एनरोल हो सकते हैं कोई भी नई चीज सीखने में। मान लीजिए कि आपका कोई पुराना इंटरेस्ट हो, मैं अपनी एज ग्रुप के फ्रेंड्स या लगभग मेरे से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वाले एज ग्रुप की बात कर रही हूँ। तो मान लीजिए कि बचपन में कोई इंटरेस्ट के पूरे नहीं हुए, जैसे कि मेरा म्यूजिक था, तो वो बचपन में नहीं हो पाया, तो वो मैं अब पूरा कर रही हूँ। मैंने एनरोल कर लिया है, अब मैं वही नहीं चल रही हूँ, प्रॉपर अपने आप को खुद मतलब गाइडेंस दे रही हूँ कि हाँ मुझे कैसे अपने माइंड के साथ में काम करना है। तो क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट भी था, तो वहां से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैं प्रॉपर तरीके से सीख रही हूँ। मैंने कोर्स में एनरोल किया है और बेसिक कोर्स ही है, क्लासिकल म्यूजिक का ही है, बेसिक कोर्स है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, बट हाँ एक बेस मेरा बन रहा है वहाँ से। जो STM है वो बहुत प्रॉपरली डेवलप हो रहा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है उसकी वजह से प्रॉपरली म्यूजिक की तरफ डेवलप हो रहा है, वो लॉन्ग टर्म में जा रहा है, वो LTM में मेरे जा रहा है। तो वो जो भी जा रहा है STM से LTM में जा पा रहा है, जो वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जा पा रहा है। ऐसा नहीं है कि आज कुछ सीख लिया कल कुछ सीख लिया ये वो। तो एक प्रॉपर मैंने एकेडमिक्स में एनरोल किया है खुद को और वहां से मैं सीख रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको हर चीज में अपना दिमाग चलाना होगा और खुद को प्रॉपर बनाना होगा, प्रॉपरली चैनलाइज आपको करना होगा चीजों को। ठीक है, आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। और फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के डाउट्स क्लियर करना, क्योंकि मैं इन चीज़ों के ऊपर काम कर रही हूँ। अभी मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आ रहे हैं, बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी मैं इसी तरीके से काम कर रही हूँ। तो थोड़े दिन में देखती हूँ कैसा रिजल्ट रहता है। हालांकि अभी क्योंकि ऑन एंड ऑफ छुट्टी वगैरह हो जा रही है, तो इसलिए उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, बट अगले शायद 1-2 महीने में अच्छे रिजल्ट मुझे मिलेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर काम करते करते उनके साथ भी। तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी जैसे ही मुझे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकती है, आप अपनी वीकनेसेस के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। देखो बहुत से हम में से आई थिंक 70% लोगों को तो कम से कम अपनी स्ट्रेंथ पता होती है, इसीलिए हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं। अब हम एक काम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी वीकनेसेस को भी जज करके उन पे काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते हुए उतना नहीं सीखते जितना आप अपनी वीकनेसेस पे काम करते हुए सीखते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि देखो यार स्ट्रेंथ आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के टाइम में आपकी जो भी स्ट्रेंथ होगी वही आपको मनी ला करके देगी। आपकी वीकनेस से शायद आपको मनी ना मिल पाए जब तक कि वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट नहीं हो जाती। अगर वो हो गई तो फिर बहुत अच्छी बात है, और जब तक ये नहीं हो जाती तो आपकी जो भी स्ट्रेंथ है उसी पे आपको काम करना होगा फॉर मनी मेकिंग ऑब्वियसली, क्योंकि एट लास्ट तो हम लोगों को सबको वही चीज़ चाहिए कि हम फाइनेंशियली इमोशनली इंडिपेंडेंट रह सकें बेसिकली।
तो हाँ, नेक्स्ट चीज ये थी कि आप अपने वीकनेसेस पर काम करें। अब मेरी वीकनेस मैं आप लोगों को बताती हूँ कि शुरू से ही मुझे कभी भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा नहीं था कि मुझे किसी ने रोका है कि क्या किया है, बट क्योंकि यार बच्चे का दिमाग है, उसको थोड़ी ना कुछ समझ में आएगा कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। उस टाइम पे तो नहीं समझ में आता है। तो मैं पढ़ने में ठीक थी, तो पढ़ने में ही थोड़ा थोड़ा चलते रहे आगे अपने हिसाब से, जो भी सब्जेक्ट वगैरह सिलेक्ट करने थे वो सब अपने हिसाब से करते रहे। बट किसी ने ये नहीं बोला कि इसके साथ साथ अपनी वीकनेस पे भी काम करो तो तुम्हारी ग्रोथ और अच्छी होगी। तो मेरी वीकनेस हमेशा से ये रही कि मैं स्पोर्ट्स में मैंने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से मैं फिजिकल एक्सरसाइज तो नहीं मिली बॉडी को, साथ में मेंटल एक्सरसाइज भी कुछ वीक हो गई। देन उसके बाद में जब मैंने बैंक वगैरह के एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया तो मेंटल एक्सरसाइज मुझे बहुत मिली वहां से, तो उसकी वजह से मेरा एनालिटिकल और ये सब पार्ट अच्छा हो गया। ठीक है, करंट अफेयर्स वगैरह से मैं कनेक्टेड हो गई, एनालिटिकल पार्ट मेरा अच्छा हो गया, मैं क्विक हो गई चीज़ों में, जो माइंड मैपिंग है और उस सब में मैं क्विक। लेकिन यहाँ पे अभी भी फिजिकल स्ट्रेंथ पे मैं काम नहीं कर पाई और अभी भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं बस अभी भी फिगर आउट कर रही हूँ कि किस तरीके से मैं उसको अपने रूटीन में इस तरीके से शामिल कर पाऊँ कि फिर वो ना छूटे। कहते हैं ना, जैसे मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि सेंसरी देन एसटीएम देन एलटीएम, तो मैं उस तरीके से चैनलाइज होना चाह रही हूँ कि प्रॉपर एक एसटीएम का चैनल मुझे मिल सके, जो कि मैं उसको अपने माइंड को वहाँ पे चैनलाइज करके उसको एलटीएम में भी कन्वर्ट कर सकूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया है, बट अभी वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि देव अभी स्कूल की छुट्टी लग गई, देव घर पे ही है, तो इसको लेके मैं नहीं जा पाती हूँ, नहीं जा सकती। तो देखते हैं शायद थोड़े दिन और, बट ट्राई कर रहे हैं। वो नहीं हुआ तो अदरवाइज मैं खुद को किसी योगा इंस्ट्रक्टर वगैरह या उस तरीके का कोई कोर्स में ज्वाइन कर लूँगी ऑनलाइन ही। तो डेली वो लोग जैसे सामने 1 to 1 आप लोगों को क्लास देंगे और आप सीखोगे, करेंगे। तो ऐसी चीज़ें भी मैंने एक्सप्लोर करके रखी हुई है कि अगर वो चीज़ नहीं हो पाई तो मैं ये चीज़ करूँगी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्डअप करने के लिए। तो ये था कि किस तरीके से बेसिक हम काम कर सकते हैं। मैंने सोचा एक छोटी सी थ्योरी के साथ में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती। इसी तरीके से आप लोग देखेंगे कि जितने भी ये सेंसेस हैं वो आपको जो भी प्लेजर जिस तरीके का भी प्रोवाइड कर सकती हैं, जहां से भी आपको वो प्लेजर आता हुआ दिखेगा आपका मन वहां भाग जाएगा। तो फिर से मैं रिपीट करूंगी कि वो प्लेजर आपको अपने आप को खुद देना है। अब बाकी बाहर की चीज क्या हो गई बेसिकली कि वो प्लेजर आपको बाहर से मिल गया, तो इसी वजह से अब आपका अपनी चीजों से कंसंट्रेशन हट गया, क्योंकि वो प्लेजर आप खुद को नहीं दे पाए तो मन का एक संस्कार बन गया कि आप तो खुद को वो प्लेजर दे नहीं पा रहे हैं, तो मन वो प्लेजर बाहर से सीख करेगा। ठीक है ना, मन को एक अलग एंटिटी मान के आप चलिए। ठीक है, आप चाहे उसको अपना दोस्त भी बना सकते हैं, चाहे दुश्मन भी बना सकते हैं। इसीलिए मैंने एक गाना छोटा सा शेयर किया था, मन ही मन का बैरी है, मन ही मन का दोस्त है। वो इसीलिए अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने वो क्यों बनाया था। तो और ये सब चीजें आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये सब चीजें समझने में बहुत आसान होती हैं, बहुत आसान। ये समझने वाला जो पार्ट होता है ना, ये तो सबसे इजी होता है, बट सबसे कठिन होता है इम्प्लीमेंटेशन। जहां पर आता है वो मैं भी अभी 100% नहीं कर पा रही हूँ। तो जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट आता है ना, वहां असली आपकी परीक्षा शुरू होती है। और जैसे जैसे आप इम्प्लीमेंट करते करते अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखते हो, तब आपका मन आपका दोस्त बन जाता है कि हाँ भाई, अब ये इंसान जो है खुद ही अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला रहा है और प्लेजर के लिए मुझे इस भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छा काम कर रहा है और इसी से ही प्लेजर, अच्छे काम से ही प्लेजर मिल रहा है, जो ग्रोथ हो रही है उससे ही प्लेजर मिल रहा है। ये था कि किस तरीके से बेसिक हम काम कर सकते हैं। मैंने सोचा एक छोटी सी थ्योरी के साथ में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो भी चीज़ मैं पढ़ रही हूँ वो तो खैर इससे कई ज़्यादा और अच्छे लेवल का है, और उस पर मैं काम करने की कोशिश भी कर रही हूँ। और जितना भी मुझे लगेगा कि मैं आप लोगों को उस लैंग्वेज में समझा सकती हूँ जिस पे आप भी अपने ऊपर काम कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को वो चीज़ एक्सप्लेन करती रहूँगी। तो आई होप आप लोगों को कुछ आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से आप लोग बेसिक अपनी माइंड मैपिंग कर सकते हैं, अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढ के उन पर काम कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।